राहुल गांधी एक पप्पू है, उसके पास की कुछ नहीं है। ताई मसाज लेने जा रहे हैं बाहर। रोजगार तो इतना है, आप कमाना चाहो 500-1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। आरक्षित वर्ग की जो मैंने अभी पेपर में पढ़ा था, न्यूज़ में पढ़ा था कि खेगड़े साहब की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बेरोजगार ऐसे हैं तो भैया हर आदमी ऐसा बेरोजगार बनना चाहेगा। 22 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, मेरे पास खुद के 2000 रुपए नहीं थे। आज लड़के की शादी होगी 22 साल की उम्र में, उसके बाद 20 लाख का मालिक होगा वो। सुनील जी, क्या लगता है 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? भाई मोदी बनना चाहिए। क्यों मोदी क्यों? भाई सब काम अच्छे हो रहे हैं, और क्या चाहिए मोदी के राज में। कहीं से दंगा नहीं हो रहा, ना हमले की बात हो रही। पहले पाकिस्तान अट्टे के लिए भी धमकी देता था, अब अट्टे के लिए पाकिस्तान फिर रहा है। राहुल गांधी एक पप्पू है, उसके पास की कुछ नहीं है। ताई मसाज लेने जा रहे हैं बाहर के देशों में। क्या काम कराए हैं मोदी जी के, क्यों चुनना चाहते हैं मोदी जी? भाई सेना देख लो, और जैसे को तैसा ही कर रहे हैं, खूब देख लो आप। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी आ रही है, लोग कह रहे हैं कि महंगाई आ रही है। भाई लोग बाकी जब काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी तो भाई आएगी। मेहनत करो, कहाँ से बेरोजगारी आएगी। हम मेहनत करें, हमें बेरोजगारी लगी नहीं। ऐसी महंगाई भी तो हुई है, महंगाई हो गई, ऐसे हमारी सैलरी भी तो बढ़ी है। आप खुद देखो। ये कहना है। सर आपका क्या कहना है कि 2024 में कौन आए? इससे अच्छा कोई प्रधानमंत्री देश के लिए हो नहीं सकता है। क्यों मोदी क्यों दूसरे को मौका नहीं देना चाहते? दूसरे को मौका देने लायक रखा नहीं। बहुत हमारे दादा परदादाओं ने सब लोगों को मौका दिया, दादा परदादाओं ने सब लोगों को मौका दिया, लेकिन मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिला, न देखने को मिलेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत फैल रहा है देश में, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने घूम रहे हैं। राहुल गांधी 70 साल कांग्रेस ने देश चलाया, हमें समझ में कुछ नहीं आया। और लोग बाग महंगाई की बात करते हैं। आज सिलेंडर 1000 रुपये हो गया, 1200 रुपये हो गया। मेरा प्लाट 3 साल पहले मैंने 3 लाख का लिया, आज मैं 6 लाख का बेच रहा हूँ। वो प्रॉफिट हमको दिखाई नहीं दे रही है। और सिलेंडर 400 रुपये के चक्कर में 1000 रुपये के सिलेंडर की रो रहे हो। प्लाट मेरा 3 लाख का लिया था, आज 6 लाख रुपए का बिक रहा है। 3 साल। आपके हिसाब से जो महंगाई नहीं, 1% महंगाई नहीं, कहीं कुछ नहीं। आमदनी बढ़ी है, पैदावारी बढ़ी, सब कुछ। आमदनी तो व्यक्तिगत तौर पे बढ़ी है ना, किसी की बढ़ी होगी किसी की नहीं बढ़ी होगी, पर महंगाई तो सबके लिए बढ़ी है। महंगाई सबके लिए बढ़ी है, सब लोग कमाए भाई। अब बैठे बैठे कहाँ से मिल जाएगा। रोजगार तो इतना है, आप कमाना चाहो 500-1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। कह रहा है कि मोदी सरकार सरकारी नौकरियां नहीं निकाल रही है, अब सब कुछ निकाल रही है, रोजगार दे रही है, सरकारी नौकरी निकाल रही है। कौन कह रहा है सरकारी नौकरी नहीं कर रही है? बराबर सरकारी नौकरी। अग्निवीर फिर निकल के आ ली, अग्निवीर फिर निकल के आ ली, दिल्ली पुलिस की निकल ली। अब अग्निवीर को लेके युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अग्निवीर को लेकर, अग्निवीर योजना। ये बताओ ना कौन कर रहा है? हम भी खुद कर रहे हैं। 4 साल में अग्निवीर होने के बाद उसको 20-22 लाख रुपए मिल रहे हैं, घर पे आ रहा। बेरोजगारी से अच्छा है कि 20-22 लाख रुपए का मालिक हो रहा 21-22 साल की उम्र में। क्या गलत है? जो बेरोजगार है वो 20-21 साल की उम्र में 20-22 लाख रुपए का मालिक हो रहा है, क्या बुराई है? सबको मौका मिल रहा है। उसके बाद भी 25% वो रखेंगे भी आगे, 25% रखेंगे भी ना अग्निवीर से। सबको रोजगार मौका मिल रहा है। 22 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, मेरे पास खुद के 2000 रुपये नहीं थे। आज लड़के की शादी होगी 22 साल की उम्र में, उसके बाद 20 लाख का मालिक होगा वो। क्या बुराई है? लोग कह रहे हैं कि जो अग्निवीर योजना आई है उसके बाद जब इंसान जो तैयारी कर रहा है, पूरी ज़िंदगी के लिए तैयारी कर रहा है, आर्मी में सेवा करना चाहता है, उसको बस 4 साल की सेवा निर्धारित कर दी है सरकार ने। जो लायक होगा उसको परमानेंट रखा जाएगा, जो लायक नहीं होगा उसको निकाल दिया जाए। 4 साल बाद सेवा समाप्त हो जाएगी। आपका ये कहना है। सर आपका क्या मानना है 2024 में किसको आना चाहिए? मोदी को, और किसको, और कोई बंदा ही नहीं है। सर मोदी का इतना क्यों लहर बनी हुई है, क्यों विपक्ष को आप चांस नहीं देना चाहते? विपक्ष में है ही कोई नहीं। राहुल गांधी को बोलना ही नहीं आता कुछ। वो जाके वहाँ पर बोल रहा है भी मुसलमानों और जो सरदार है वो उसका दूसरे दर्जे के हैं, वो हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहा है वहाँ पे जाके। वो हमारे हमारे देश की बेइज्जती कर रहा है वहाँ पे जाके। एक सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष नहीं है इसलिए आप मोदी को चाह रहे हैं, विपक्ष नहीं है इसलिए मोदी को चाह रहे हैं, या फिर मोदी ने काम करवाए हैं? इन्हें काम कराए हैं भाई साहब। आप देख लो मुजफ्फरनगर, मेरठ साइड, अलीगढ़, दूसरे दिन कर्फ्यू लग जाता था। अब कोई दंगे नहीं होते, कुछ नहीं हो रहा। कहाँ गए वो? राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की भावनाओं से अब देश में नफरत की भावनाएं फैल रही हैं। कोई देश के अंदर कोई नफरत की भावना नहीं है। मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, सांप्रदायिक की राजनीति करते हैं, तभी वो जीत रहे हैं। कौन सी पार्टी नहीं करती संप्रदाय की पार्टी? ये बताओ। 30% मुस्लिम आज मोदी का सपोर्ट कर रहा है। अंदर है ये, अंदर क्यों? वो जानता है मोदी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग आएंगे राजनीति करेंगे, लड़वाएंगे बढ़वाएंगे, आपस में सब करेंगे।
सवाल सर ये भी उठता है कि विपक्ष अब कह रहा है कि अडानी का जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है वो मोदी जी को घेर रही है। कह रहे हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं अडानी जी को, मोदी सीधे तौर पे अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अब ऐसे है, जो रिपोर्टें हैं ना, आप पैसे देखो जिस मर्जी की बनवा लो, जिस मर्जी की एंटी बनवा लो, जिस मर्जी की साथ में बना लो, तो मेडिकल रिपोर्टें झूठी बन जाती हैं, हर एक चीज़ बन जाती है, उसमें है क्या। चलो आप सिंपल सा सवाल, विपक्ष कहता है बेरोजगारी बढ़ी है, विपक्ष कहता है महंगाई बढ़ गई है। विपक्ष की बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि उनको विधानसभा में बैठने के लिए सीटें नहीं मिल रही, उनकी कह बेरोजगारी। रहे हैं कि आम जनता की बेरोजगारी नहीं है। ना आम जनता की कोई बेरोजगारी नहीं है, कहाँ देख लो, देखो ना कैसा काम भी तो मिल रहा है। काम मिल रहा है सबको। आप सुबह देख ले जाओ, आप लेबर पर चले जाओ, लेबर वाला बंदा नहीं 700 रुपये ले रहा है मजदूर, जो 300-350 की दिहाड़ी थी वो 500-600 रुपये मिल रहा है उसको। हाँ, 1000 रुपये भी ले रहे हैं, 700 मिल, आज भी नहीं मिल रहे, आज भी नहीं मिल रहे आज। सर ये तो व्यक्तिगत कमाई है, किसी की बढ़ सकती है, किसी की नहीं बढ़ी। व्यक्तिगत कमाई की बात कर रहे हो ना, बेरोजगारी। बेरोजगारी किस बात की कह रहे हो आप? सरकारी नौकरियां नहीं निकाल पा रहे सर। क्या मतलब, प्राइवेट काम नहीं है क्या? सिर्फ सरकारी सर, सरकार का काम होता है सरकारी नौकरियां निकालना। प्राइवेट नहीं दे रही क्या? आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो तो सरकारी नौकरियों पे कि लोगों को भी बहुत काम मिल रहा है, किसी को ऐसा नहीं है यहाँ पे। सर अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था कि आप प्राइवेट नौकरियां निकाल रहे हो पर सरकारी नौकरियों से आरक्षित जो वर्ग है उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही। आरक्षित वर्ग की, जो मैंने अभी पेपर में पढ़ा था, न्यूज़ में पढ़ा था कि खेगड़े साहब की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बेरोजगार ऐसे हैं, तो भैया हर आदमी ऐसा बेरोजगार बनना चाहेगा? ऐसे है ना, आप प्राइवेट बैंक में चले जाओ, आपको जाते पानी पूछेंगे, वो सोफे पर बैठने के दिएंगे, आपके फार्म भी भरेंगे, सरकारी काम ही नहीं करते। तो ये तो सरकार को सही करना चाहिए, सरकारी संगठन। एक बार जो सरकारी नौकर लग जाता है ना, वो सोचता है मैं गवर्नमेंट का जमाई बन गया बस। ये तो बात है ही। आप ये मान रहे हैं कि सरकार प्राइवेट कर रही है प्राइवेट करना चाहिए, मैं कहता हूँ करना चाहिए प्राइवेट। सरकार के पास डिफेंस और फाइनेंस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छे से होता है, सरकारी में अच्छे से नहीं होता। आज SBI में जाते हैं, कहते हैं पासबुक में एंट्री कर दो, बोले टाइम नहीं, कल लाना, परसों आना। आज HDFC में जाते हैं, सर एक गिलास पहले पानी पी लीजिए, इसके बाद बैठिए, इसका काम होता है, हाथों हाथ काम होता है। कह रहे हैं कि प्राइवेट वाले लोग, सरकारी वाले लोग काम ढंग से नहीं कर रहे। साथ में सरकारी, जो बैंक में सरकारी लगा हुआ 90,000 रुपये पर, प्राइवेट भाई 30,000 रुपये में काम कर रहा है, उससे बेहतर काम कर तो रहा है। वही आ जाती है ना कि जब सरकारी नौकरियां कम आती है तो जो आरक्षित वर्ग है वो हमेशा ये बोलता है कि आरक्षण पे अटैक हो रहा है क्योंकि सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको नौकरियां कैसे मिलेगी। ट्रेन के अंदर है, जब से ट्रेनें प्राइवेट हुई हैं कितनी साफ़ सफाई होने लगी, स्टेशनों पे कितनी साफ़ सफाई होने लगी। जब प्राइवेट, जो सरकारी था कोई सुनता ही नहीं था, कोई सफाई नहीं होती थी। आपका यही मानना है कि प्राइवेटाइजेशन आना चाहिए, प्राइवेट कर दो। चीज़ टाइम पे चलेगी, सरकारी देख लो स्लो है और प्राइवेट फास्ट है। हमें प्राइवेट चाहिए जो फास्ट हो।